जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। कर्मा के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। ये कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो हम कर्म आज करें उसका फल आज ही मिल जाए, ताकि दुनिया में सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं सब मिट जाए। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का फल बाद में मिलता है। कैसे मिलता है आइए समझते हैं। पुण्य का प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रसन्नता और संतुष्टि। और पाप का प्रत्यक्ष फल तनाव। पुण्य किया, प्रसन्नता आई, संतोष मिला। पाप किया, टेंशन आई, संताप मिला, एकदम तुरंत। अगर आप राह चलते किसी भिखारी या किसी गरीब को 2 रोटी खिलाएं तो रोटी खिलाने की कितनी देर बाद संतुष्टि आएगी? तुरंत। और अगर आपने किसी की जेब से रुपया निकाला तो आपको रुपया निकालने के बाद आपके मन में टेंशन कितनी देर बाद आएगी? तुरंत। अच्छे कर्म का फल भी तुरंत मिलता है और बुरे कर्म का फल भी तुरंत मिलता है, लेकिन ये तो हुआ प्रत्यक्ष फल। एक पारंपरिक फल भी है। पुण्य का पारंपरिक फल क्या है? सुख और समृद्धि। और पाप का दुख और दरिद्रता। तुरंत फल मिलता है, पर सुख और समृद्धि में थोड़ा समय लगता है। पाप भी तुरंत फलता है, पर दुख में से थोड़ा समय लगता है। ये दोनों चलते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। हम कितने भी अच्छे या बुरे कर्म कर लें, उसका फल हमारे साथ ही रहता है। चाहे वह हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से तो बच सकते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बच पाएंगे? कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज रहते थे। वह नागर ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदांती और कर्म के कानूनी के अभ्यासी थे। एक बार जज सुबह टहलने के लिए अकेले निकले। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने पीछे से खंजर उसके शरीर में मार दिया। उसने तब तक वार किया जब तक वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी। खूनी भाग गया था। उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर गए, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि हत्या का केस आखिर में उनके कोर्ट में ही तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण जांच पूरी हुई। हत्या का मामला दर्ज किया गया और आखिर में यह मामला उस जज के पास ही आया। लेकिन उन्होंने देखा कि आरोपी कोई और था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वह ये नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने के ठोस सबूत मिले। जज साहब जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर ही फैसला देना था। न्यायाधीश अपने व्यक्तिगत आधार पर किसी को बेकसूर नहीं कह सकते, इसलिए उस निर्दोष प्रतिवादी को सबूतों के आधार पर खूनी करार कर दिया गया। लेकिन जज साहब एक वेदांती और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के थे। उन्हें पता था कि असली कहीं घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा मिल रही है। इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले उस निर्दोष को अपने चैम्बर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही
फिर निर्दोष प्रतिवादी रो पड़ा और कहने लगा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस ने असली खूनी को नहीं पकड़ा गया तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत खड़े करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित कर दिया गया। तब जज साहब ने कहा, ये हकीकत मैं जानता हूँ, तुम बेकसूर हो। मैंने असली खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से साबित नहीं कर सकता क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूँ। लेकिन कुदरत के नियम के में कहीं कोई गलती नहीं हो सकती। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूँ, इसका सही जवाब देना। मेरा सवाल ये है कि क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून या उतना ही बड़ा कोई अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा, मैंने भूतकाल में 2 हत्याएं की थी, लेकिन उस समय मैंने पुलिस वालों को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया। लेकिन इस केस में मैं सच में बेकसूर हूँ, फिर भी सजा मिल रही है। जज साहब को समझ आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं है। पहले 2 हत्याओं के समय उसके पुण्य कर्म का फल चल रहा होगा, इसलिए उसके क्रियामाण कर्म के फल देने में देर लगाई और कर्म संचित होते रहे। अब जब पुण्य खत्म हो गए तो पहले की 2 हत्याओं के फल के रूप में संचित कर्म ने इस बार प्रारंभ रूप से उसे फांसी की सजा दिलाई। भले ही वह निर्दोष था, कुदरत के बनाए कर्म के नियमों में कोई गलती नहीं होती। जो भी कर्म करो उसका फल अवश्य मिलता है। कर्म के नियम में किसी वकील की वजह या किसी की सिफारिश काम नहीं करती। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सब ठीक है, लेकिन जो गलत या दुष्ट कर्म करते हैं वह समय आने पर ही अपना फल देते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। कर्म हो जाने के बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। जो भी कर्म करते हैं उसके फल को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हंसते हंसते किया जाए, लेकिन उनका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जांघ ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने अपनी छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। मर्टिकर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने उसे असहाय अवस्था में ही मारा। भीष्म ने प्रतिज्ञा में बंधक एक स्त्री के अपमान को देखने और सहने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बंधकर अपने पूरे कुल को एक एक करके मरते हुए देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहेगा, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक वे मर नहीं सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह और इसके कारण उन्हें 100 पुत्रों के शवों को कंधा देने का दंड मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ ना कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, बल्कि पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, लेकिन उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। यदि अर्जुन चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, इसलिए कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने अभिभावक भाइयों की हत्या करने की गिलाने से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? क्या नहीं।
वह जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया था, उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया गया था। स्वयं बलराम ने एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड भी पाया। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। उस युग में दो योद्धा ऐसे भी जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और महात्मा बर्बरिक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्म हो के विरुद्ध शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया और बर्बरिक को युद्ध में उतरने से रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरिक का वध क्यों हुआ। यदि बर्बरिक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही कुरुक्षेत्र में उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडल किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण युग में दो स्त्रियों को बालों से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल कंस ने पकड़े और द्रौपदी के बाल दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों को समूल नाश किया। किसी स्त्री के मान का दंड अपराधी के समूल नाश से भी पूरा होता है, भले ही वह अपराधी विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो। इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यही संसार का नियम है। दिखावे के लिए तुम सबके नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो तो ये अच्छाई नहीं होती। अच्छे काम करने के लिए कभी विचारने की जरूरत नहीं होती। ये रंग मन पर चढ़कर रखो और कभी उतरने की जरूरत नहीं होती। जो भी गया उस पर पछताना नहीं चाहिए और भविष्य के लिए घबराना नहीं चाहिए। जो है वह आज है। नेक कर्म करते चलो, हार कर रुक जाना नहीं। कोई साथ नहीं रहता, केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ रहते हैं। परोपकार को अपना ध्येय बनाओ, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। यहाँ नेकी करने वाले का जीवन महकता है जैसे चंदन की खुशबू फैलती है। तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता पर ध्यान दो, क्योंकि निश्चल मन के अंदर स्वयं भगवान बसते हैं। विशाल रूप में खड़ी बुराई से लड़ने के लिए कौरव सेना से पराजय भी निश्चित हो, फिर भी अच्छाई के संग जब स्वयं केशव सारथी बनकर साथ होते हैं तो जीत निश्चित होती है। स्वार्थ मन से रखकर कभी अच्छे काम नहीं होते। निस्वार्थ भाव से किया गया परहित का काम अमूल्य होता है। इंसान कभी भी कमजोर नहीं होता, परिस्थितियां उसे विवश कर देती हैं। जो धैर्य कभी नहीं खोता उसे स्वयं हरि मार्ग दिखाते हैं। बुरे कर्मों से क्षणिक सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन विधाता जब फल बांटता है तो जीवन में हर क्षण पछताना पड़ता है। भाग्य और कर्म में एक गहरा रिश्ता होता है। कर्म के बल पर भाग्य बनता है और बिगड़ता है। जब मन में संशय हो कि किस पथ पर कदम बढ़ाना है तो स्वयं से यही प्रश्न करो
कि कड़वे या मीठे कौन से फल पाना चाहते हो। किसी का भला करने से बड़ा जग में कोई पूजा नहीं होती। अच्छाई के सम्मुख बुराई टिक नहीं पाती। अच्छे कर्मों से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। फिर से अपने जहाज के साथ वहां आया। विक्रमादित्य ने उस जहाज को रोक दिया और उसे वहां से जाने के नहीं दिया। सौदागर क्रोधित होकर राजा के पास शिकायत लेकर गया और विनती की। उसने हमेशा कर अदा कर दिया, फिर भी उसका जहाज क्यों रोका गया। राजा ने जब विक्रमादित्य से पूछा कि उसने सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है, विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, इस सौदागर के पास मेरे सोने की ईंट है जो इसने मुझसे चुराई थी। विक्रमादित्य ने सौदागर पर चोरी का आरोप लगाया तो राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास इस चोरी का कोई प्रमाण है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। राजा का सिर झुका देखकर सौदागर ने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए राजा से कहा, महाराज, ये झूठ बोल रहा है, सोने की ईंट मेरी है। राजा सोच में पड़ गया। तभी एक तेज गर्जना के साथ शनिदेव प्रकट हुए और गुस्से में सौदागर की ओर देखा। शनिदेव ने कहा, सत्य और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। शनिदेव ने सौदागर की आंखों में देखा और अचानक सौदागर जमीन पर गिरकर कांपने लगा। पसीने से तलबदल होकर वह चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था, ये सोने की ईंट मेरी नहीं है। इतना कहने के बाद सौदागर के शरीर से एक अजीब सा धुआं उठने लगा और वहीं राख हो गया। राजा और दरबार के लोग समस्त किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी शनिदेव राजा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे सत्य और धैर्य ने मुझे पराजित कर दिया। फिर एक बार तेज प्रकाश हुआ और लक्ष्मी जी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे त्याग, धैर्य और धर्म के पालन के कारण तुम्हें अखंड समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। आशीर्वाद देकर लक्ष्मी जी और शनिदेव दोनों अंतर ध्यान हो गए। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वह विक्रमादित्य के पास आकर बोले, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो। तब विक्रमादित्य ने उन्हें पूरा किस्सा बताया। राजा सहित पूरा दरबार विक्रमादित्य की धर्मपरायण का गुणगान करने लगा। राजा ने विक्रमादित्य की पत्नी रानी कुसुमलता को आदर पूर्वक जहाज से पालकी से उतारा। रानी कुसुमलता ने फिर से सूर्य भगवान से प्रार्थना की और अपना रूप पूर्व मांगा। राजा ने आदर पूर्वक विक्रमादित्य और अपनी बेटी को, जिसे उसने अपनी बेटी मान लिया था, प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। किसी के जीवन में कठिनाइयां कितनी बड़ी क्यों ना हो, यदि व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, कभी नहीं छोड़ता, तो समय के साथ वह न केवल हर मुश्किल से बाहर आता है, बल्कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं। साईं बाबा कहते थे कि आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है, इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यह तो बस तकदीर है। विनम्र रह के इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता। प्रेम मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। मनुष्य खो गया है और जंगल में भटक रहा है, जहाँ वास्तविक मूल्य का कोई अर्थ नहीं है। वास्तविक मूल्य का कोई अर्थ मनुष्य को सिर्फ तभी हो सकता है जब वह आध्यात्मिक पथ पर कदम रखता है। अंधा वह नहीं जिसकी आंखें नहीं है, अंधा वह है जो अपने दोषों को छुपाता है। असली सुख दूसरों को सुख देने में मिलता है और सच्चा सुख प्रेम की भक्ति में। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है और हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दिए कि हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार जय श्री कृष्णा बोल कर तो देखो। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।